नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल शिव में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के पिछले वर्ष के पेपर का एनालिसिस करेंगे और पेपर के हिंदी भाग को पूरा पूरा कवर करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि एसएससी कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों, अगर आप पिछले वर्ष के पेपर के हिंदी भाग का पूरा पूरा एनालिसिस कर लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा में अनुमान भी लगा पाएंगे कि आयोग कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है और किस लेवल के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो अगर आप इस समझ गए तो आने वाली परीक्षा में आप निश्चित ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी के 2021 पिछले वर्ष का पेपर। ठीक है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। मैं हिंदी का एनालिसिस करा रहा हूँ, आप समझ पाएंगे कि हिंदी में कैसे कैसे प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए आइए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन इसका जो है हिंदी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पहला इसका दिया हुआ है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिया हुआ है द्वार। अब द्वार का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन 1 दिया हुआ है कर्मठ, ऑप्शन 2 दिया हुआ है कपाट, ऑप्शन 3 दिया हुआ है कपट, ऑप्शन 4 दिया हुआ है सपाट। तो क्या होगा, द्वार का अर्थ क्या होता है, कपाट होता है। ठीक है, तो समानार्थी शब्द इसका क्या है, कपाट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही इसका अब सब आंसर है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, वर्तनी शुद्ध करने शुद्धि से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। अब देखिए इसमें दिया हुआ सांसारिक, संसारिक, संसारक, सांसारिक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सांसारिक इसका सही सही वर्तनी होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप, दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वाक्य क्या दिया हुआ है, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर त्रुटि जो है पहले में ही है। ठीक है, पहले में ही त्रुटि है। क्या त्रुटि है, तो यहाँ पर होना चाहिए था अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तब ऐसा ही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा केवल अध्यापक। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत माना गया। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसमें क्या पूछा गया है, वाक्य क्या दिया है, जो किसी पक्ष ना सॉरी जो किसी का पक्ष ना ले। कौन सा होता है, तो तटस्थ होता है, तटस्थ होता है जो किसी का पक्ष ना ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब देखिए क्या त्रुटि इसमें होती है। तो पहला है, प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चों को कहानी सुना रही है, कोई त्रुटि नहीं है। अब देखिए इसमें क्या सही हुआ। ठीक है, तो इसमें त्रुटि कहाँ पर है, इस त्रुटि है इस ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 नंबर वाले में। और 2 नंबर क्या है, इस समय छोटे बच्चा को। आप समझ सकते हैं प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है, क्या ये सही होगा। इस समय छोटे बच्चे को, यहाँ पर बच्चे होना चाहिए था, तब ये सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती है, ये 2 वाले जो है वाक्य, 2 इसका जो वाक्य है इसमें गलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। अब देखिए यहाँ पर किस में गलती है, तो मैत्रता थी, इसमें गलती है। यहाँ पर होना चाहिए था घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक है, तो ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आदर का विलोम क्या होता है, यानी इसका उल्टा आदर का होता है निरादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, निरादर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 3 तेरह करना, इसका सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 है इधर उधर करना। 3 तेरह करना का क्या सही अर्थ होता है कि इधर उधर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आचार का विलोम क्या होता है, यानी उल्टा शब्द। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है अनाचार। आचार का विलोम क्या होगा, अनाचार होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। तो आइए देखते कौन सा वाक्य दिया हुआ है। लिखा हुआ है, इस लड़की को वाद्य संगीत से क्या है? स्नेह है, आकर्षण है, अनुराग है, आसक्ति है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, अनुराग है। इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो क्या शब्द दिए, वाक्यांश दिया हुआ है? जो कलह प्रिय हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, झगड़ालू। जो कलह करता हो वो क्या होता है? झगड़ालू होता है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है वाक्य, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बदलाव की ज़रूरत है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखा हुआ है बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पर होना चाहिए कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो मुहावरा क्या कहता है? मुहावरा कहता है कि ईद का चांद होना। इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बहुत समय बाद दिखाई देना। ठीक है, ईद का चांद होना का क्या अर्थ होता है? बहुत समय बाद दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी किसकी है? पहला है परिस्थिति, दूसरा है परिस्थिति, तीसरा है परिस्थिति, चौथा है पारिस्थिति। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, परिस्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? वाक्य लिखा है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर क्या बदलाव की ज़रूरत है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर होना चाहिए था, पड़ेगा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो क्या दिया हुआ है मुहावरा? यहाँ पर मुहावरा दिया हुआ है, नाको चने चबवाना। नाको चने चबवाना का सही अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तंग करना। ठीक है, नाको चने चबवाना का सही अर्थ होता है तंग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मक्खियाँ क्या हैं? मक्खियाँ क्या करती हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। ठीक है, तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए क्या दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, साहित्य और जीवन का संबंध है। कैसा संबंध है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, अभिन्न संबंध है। ठीक है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंगों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी हैं, ये गलत है, गले में नहीं होता है, हमारे पैरों में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे। तो चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्र का पर्यायवाची होता है सुधाकर। ठीक है, अब आगे देखते हैं गद्यांश से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे। अब देख सकते हैं कि दिए गए उप अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये चयन करना है। सभी जो संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चन हैं, इनको भरना है सही। अब क्वेश्चन नंबर 21 बताया गया, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा?
तो आप पूरा जो है यहाँ पर गद्यांश पढ़ के उसका उत्तर देना है आपको। तो किसी भी देश की चेतना बोली जाने वाली भाषा के कैसी चेतना सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा की। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा साहित्य में। ऑप्शन नंबर 3 पर क्या होगा देखते हैं। साहित्य में क्या होती है, परिलक्षित होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 परिलक्षित होती है, ठीक है। अब बचे हैं 4 और 5, इनको भी देखते हैं। अब गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 4 नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या होता है, आगे देखते हैं। समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है, ठीक है, यानी कि जुड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। तो ये पूरे 25 प्रश्न हो चुके हैं हिंदी के। तो आप अगर इसे सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एसएससी जीडी के द्वारा एसएससी जीडी पेपर में कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप भी पढ़ते रहिए, और इससे पहले भी मैंने कई पेपर जो है हल कराए हैं, तो उनको भी आप देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि एसएससी कहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।